श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, कल का जो दिन है वो बहुत ही विशेष दिन है। कल है 23 नवंबर का दिन और इस दिन है साल की सबसे बड़ी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी अपनी शयन मुद्रा में से जागते हैं और उनका पूजन अर्चन किया जाता है। इसी दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है और जिनके घर में तुलसी विवाह संपन्न हो जाता है ना, पूरे रीति रिवाजों के साथ में, पूरे दिल के साथ में तुलसी विवाह जो व्यक्ति करा देता है शालिग्राम जी के साथ में, ये जो शालिग्राम जी हैं ये भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का ही एक स्वरूप है। जो व्यक्ति संपन्न करा देता है, जिस मनोकामना को लेकर के वो इसके संपन्न कराएगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उस एक साल में उन्हें कितना फल प्रदान होता है ये तो वही व्यक्ति जान सकता है। देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन जब भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी अपनी शयन मुद्रा में से उठते हैं तो सबसे पहले दर्शन करते हैं माता लक्ष्मी जी का, है ना, और कुबेर जी का। जिस घर में देव उठनी एकादशी के दिन इन दोनों का पूजन किया जाता है ना, माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी सदैव उस घर में वास करते हैं। और इस देव उठनी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। पूज्य गुरु जी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया था, अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, धन को लेकर के काफी सारी समस्या है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, उम्र निकलती चली जा रही है, विवाह में कोई ना कोई अड़चन आ रही है, तीसरा किसी की नौकरी नहीं लग रही है, बहुत मेहनत करने के बाद में भी सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए, और अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो ना, तो एक छोटा सा उपाय, हथेली पर एक चौमुखी दीपक आपको रखना है और इस उपाय को करना है। कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके। बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पैसा, विवाह, नौकरी और आपकी मनोकामना संबंधी, साथ ही साथ आपके मान सम्मान में वृद्धि करने के लिए भी एक बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, इसका क्या बेनिफिट्स है वो ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है, कोई लड़का या लड़की ऐसा है जिसके विवाह में अड़चने आ रही है, उम्र निकलती चली जा रही है, कोई अच्छा वर या वधू नहीं मिल रहा है उनके लिए, घर वाले बहुत ज्यादा परेशानी में है, दिक्कत में है, इसका विवाह होगा या नहीं होगा, कोई सुयोग्य वर या वधू मिलेगी या नहीं मिलेगी ना, तो देव उठनी एकादशी के दिन इस उपाय को किया जाता है। आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है कुछ इस तरीके से, है ना, जिसके अंदर 4 बत्ती लगी हुई रहनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, आपने जो ये दीपक लिया है ना, ये दीपक आपको मिट्टी का या पीतल का आपको नहीं लेना है, आपको इस तरीके से आटे का दीपक बनाना है ना, और इसके अंदर 4 बत्ती लगाओगे, है ना, 2 बत्ती नहीं, 4 बत्ती आपकी ऐसे अलग अलग लगेगी। ठीक है ना, ऐसे 4 बत्ती लगाना और इसके अंदर कोशिश करना गाय का घी मिल जाए, है ना, गाय का घी इसके अंदर भर देना। देव उठनी एकादशी के दिन आपके घर में तुलसी जी का पूजन होगा ही होगा, ये मस्ट है, ये आपको करना ही करना है। कुछ भी करना, तुलसी जी का पूजन इस दिन जरूर करना। ठीक है ना, तो जिस जगह पर भी आपने तुलसी जी का पूजन किया है, जहां पर शालिग्राम जी रखे हुए हैं, ठाकुर जी का स्मरण किया हुआ है, वहां पर आपके घर का जो भी लड़का या लड़की है जिसके विवाह में परेशानी आ रही है ना, उसकी हथेली पर इस दीपक को रखना। ठीक है, और इसे प्रज्वलित कर देना, उसी की हथेली पर रखना है। इस वाले उपाय को कोई और नहीं कर सकता कि भैया माता पिता कर दे, नहीं, इसे प्रज्वलित कर देना और उस लड़के या लड़की के हथेली पर रख देना। ठीक है ना, और इसे रख करके आपके घर में जहां पर भी तुलसी माता जी का गमला, जहां पर आपने पूजा करी है ना, वहां ले जाना, और वहां ले जाने के बाद में आपको शिव और नारायण का नाम लेकर के, ध्यान रखना, शिव और नारायण का नाम लेकर के, या तो आप ऐसे ही ले लें या फिर एक बहुत बढ़िया सा नाम है जिसे बोला जाता है हरिहर महादेव जी के नाम से। इस वाले नाम में दोनों हैं, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और महादेव जी। हरिहर महादेव जी के नाम से इस दीपक को वहां पर प्रज्वलित कर दें। लेकिन ध्यान रखना, जब आप इस दीपक को अपनी हथेली में रखेंगे ना, तो इसके नीचे हल्दी में डूबे हुए चावल, इसको मत भूल जाना, हल्दी में डूबे हुए चावल जो रहेंगे ना, उसका आसन इस दीपक के नीचे जरूर लगाना। लगा दोगे, उसी वक्त में जब वो वहां पर दीपक रख देंगे, उनके माता पिता या परिवार में जो भी व्यक्ति है ना, उनके ऊपर हल्दी का आपको तिलक करना है, और हल्दी का तिलक करके उनके गालों पर या किसी भी शरीर के अंग पर आपको थोड़ी सी हल्दी
देव उठनी एकादशी के दिन उस व्यक्ति को लगा देनी है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ज्यादा से 3 महीना तो गुरुदेव ने बहुत ज्यादा बता दिया, 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर उसका विवाह तय भी हो जाएगा और सुयोग्य वर या वधु भी मिलेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है धन प्राप्ति के लिए, दूसरा होता है मनोकामना पूर्ति के लिए। बस थोड़ा सा अंतर है, जगह का फर्क है। आपको सेम उपाय है लेकिन जगह का फर्क है। एक होता है धन प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है ना, उसके लिए। और दूसरा है मनोकामना पूर्ति के लिए, कोई विशेष मनोकामना, घर बनाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, कैसी भी मनोकामना है उसके लिए, ठीक है ना। आपको लेना होगा थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। क्या लेनी है? थोड़ी सी 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी और 1 तांबे का लोटा, ठीक है। इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, पूरा का पूरा, जिस कलश में से आप जल पीते हैं, और इसी के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है, ठीक है ना। इस हल्दी को लेकर के आपको जाना होगा आंवले के पेड़ के नीचे। ध्यान रखना, आंवले के पेड़ के नीचे। और इस आंवले के पेड़ के नीचे जाकर के उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके उस पूरे के पूरे हल्दी वाले जल को इसकी जड़ों में आपको सींचना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए किन महादेव जी के नाम से। ध्यान रखना, इस दिन यह उपाय किया जाता है हरिहर महादेव जी के नाम से, ठीक है ना। और उसके बाद में आपकी मनोकामना जो भी है उसे आप बोल करके चले आ जाइए। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर महाराज आपकी मनोकामना पूरी जरूर होती है। ये होती है मनोकामना पूर्ति के लिए। और जो धन प्राप्ति के लिए उपाय को किया जाता है, तो इसी हल्दी वाले जल को सींचा जाता है किसके अंदर? पीपल के अंदर, है ना। और जब आप पीपल के अंदर इस वाले जल को समर्पित करते हो ना, तब आपको 2 नामों का स्मरण किया जाता है। एक होता है पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से, और दूसरा होता है हरिहर महादेव जी के नाम से, है ना। आपको सबको पता है कि जो एकादशी का दिन होता है वो भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के लिए समर्पित होता है, और पीपल के पेड़ के नीचे दोनों का वास होता है। इस दिन गुरुवार का दिन भी है, देवउठनी एकादशी के दिन, जो कि खुद श्री हरिनारायण विष्णु जी का दिन होता है ना। जो व्यक्ति इस दिन हल्दी के जल का सींचन पीपल के पेड़ के नीचे कर देता है, माता लक्ष्मी सदैव उनके घर में निवास करती है, उनका एक अंश सदैव उस घर में विराजमान होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, यह है आपके मान सम्मान में वृद्धि के लिए। अगर आप चाहते हो आपका मान सम्मान में वृद्धि हो, जिस जगह आप कार्य कर रहे हो आपकी बात का उस जगह पर महत्व हो, मोहल्ले में आपका मान सम्मान बढ़े, है ना, आपकी इज्जत बढ़े, तो देवउठनी एकादशी के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। देखिए, पहला काम तो यह है कि देवउठनी एकादशी के दिन आपको तुलसी जी का कुछ भी एक पत्ता तक तोड़ना नहीं है, गलती से भी मत तोड़ना। अगर नीचे की तरफ में कुछ भी, जैसे तुलसी जी की डंडी गिरी हुई है सूखी हुई, या मंजरी कुछ गिरी हुई है ना, उनको आपको उठा लेना है। उन्हें उठा करके, और जो भी आपके पास में चंदन बनाने का सिलबट्टा है ना, उसके ऊपर आपको पीस लेना है। और पीसने के पश्चात जो ये चंदन निकल करके आता है ना, इसे एक जगह पर इकट्ठा कर लेना। इसी चंदन को बोला जाता है हरी चंदन, है ना, हरी चंदन बोला जाता है। इसी हरी चंदन को आपको इकट्ठा करना है, और देवउठनी एकादशी के दिन जब आप सुबह स्नान करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, तो इसकी 2 से 4 बूंदे आपको इसी वाले जल में डाल करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए स्नान कर लेना है देवउठनी एकादशी के दिन। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक जो डंडी होती है ना, तुलसी जी की डंडी, पहले से ही रख लेना अपने पास में। उस डंडी को 21 बार इसके अंदर घुमा करके घड़ी की सुई की दिशा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करके इस वाले जल से जो व्यक्ति स्नान कर लेता है, उसके शरीर की समस्त बीमारियां का नाश हो जाता है, उसका मान सम्मान बढ़ने लगता है। अगर आप इसमें 1 चुटकी हल्दी और डाल देते हैं ना, वो आपके कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत करता है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं आज के इस वीडियो का चौथा और सबसे आखिरी अंतिम उपाय। ठीक है, देखिए, अगर आप नौकरी को लेकर के काफी ज्यादा परेशान हैं, नौकरी मिल ही नहीं रही है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कैसी भी, खूब मेहनत कर ली तब भी नहीं मिल रही है, तो आप सभी के घरों में तुलसी जी का गमला तो होगा ही होगा। कोशिश करना तुलसी जी की पत्तियां ना तोड़ें,
आपको नीचे गिरी हुई भी अगर कोई पत्ती है ना तुलसी की, वो भी आप ले लेना। कितनी पत्तियां चाहिए? 11 पत्तियां आपको तुलसी जी की चाहिए। किसी भी एकादशी के दिन कर लेना इस वाले उपाय को। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, इसी के अंदर आपको उन 11 तुलसी के पत्तों को डाल देना है, ठीक है। और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी श्री भगवान हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर है, चाहे लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, चाहे राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे सत्यनारायण जी का मंदिर हो, चाहे राम जी का मंदिर हो, उस मंदिर में आप चले जाना। उस मंदिर की चौखट पर इस कलश को रख देना। उस मंदिर की 7 परिक्रमा करके अपनी कामना बोल करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके इस कलश को वापस उठा लेना। और इसे उठा करके आपके आसपास जो भी हरा वृक्ष हो, जो भी वृक्ष हो, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चाहे नीम का पेड़ हो, जो भी वृक्ष हो ना, उस वृक्ष के नीचे इस जल को सींच देना अपनी कामना कह करके। गुरुदेव ने कहा 1 साल तब होगा जब आप पूरा अच्छे तरीके से सेटल हो जाओगे, आपको आपके कार्यों का संपूर्ण सफलता मिलेगी, नौकरी जरूर मिलेगी। पूज्य गुरु जी के ये उपाय सभी बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, रिकॉर्ड करने में, डेली आपको नए उपाय बताने में, तो एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।